स्टिलनेस, स्टेट ऑफ स्टिलनेस। एंड यहाँ पर जो स्टिलनेस है, एक रुकाव है, जो ठहराव है, वो ठहराव, उसको आप ये मत मानना कि वो बस उस ठहराव में फ्लो नहीं है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं, स्टैटिक फ्लो है ना। जैसे यू कैन से कि समुद्र के ऊपर पानी का बहाव तेज होता है, और नीचे आओगे कम होता चला जाएगा, नीचे होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सबसे नीचे पानी एकदम साइलेंट होता है। फ्लो और बहाव, लहरें ऊपर उठती हैं। आर यू गेटिंग द मैसेज? कुछ समझ में आया? तो ये जो भी खेल चल रहे हैं ना मन के, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, सेंसेशन, डाउट, डुअलिटी, दिस विल हैपन, ये चीज़ आगे हो जाएगी, ऐसा क्यों हुआ था। इट्स ऑल हैपनिंग ऑन द वेरी अपर लेवल, मतलब आप कह सकते हैं कि बाहर बाहर चीज़ें चल रही हैं, ये है ना, बाहर बाहर चल रही है। ठहराव कहाँ है? थोड़ा सा नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, एक जगह कर पूरा ठहराव है। बट आपको पता भी तो होना चाहिए वो ठहराव, वो कब पता लगेगा? व्हेन विल यू नोटिस दैट, वो स्टिलनेस? जब आप थोड़ा सा अपने अंदर जाओगे, व्हेन यू गो इनसाइड, ओनली देन यू रियलाइज। और इनसाइड जाना है, अंदर जाना है ना। अपने अंदर जाने की कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर अंदर जाना है? 0 किलोमीटर। यू आर गोइंग इन एनी प्लेस, कुंभ नहाने जा रहे हो, 4 धामों की यात्राएं कर रहे हो, ओके, इट्स यू आर गोइंग ऑन अ वैकेशन, एंजॉयमेंट, बट इट्स नॉट है ये। आप खुद जानते हैं ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की नहीं, या तो आपकी ये कोई भौतिक इच्छा होगी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप इसलिए जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड सोर्स। आउटसाइड सोर्स जितने भी हैं, चाहे वो गॉड के हो, कोई से भी गॉड, जो भगवान तुम्हारे बने हुए हैं, तुम्हारे इष्ट देव हैं, कैसे भी हैं, कितने भी बड़े हैं, और चाहे वो आउटसाइड सोर्स आपके किसी भी आध्यात्मिक गुरु का हुआ, कोई भी बड़ा गुरु, बदलाव लाने वाला गुरु, कोई भी बाहरी किताब हो सकती है, बहुत बड़ी, बहुत सेक्रेड किताब जिसको आप मानते हो, हज़ारों साल पहले लिखी गई है, बोली गई है, जिसको मैं आसमानी किताब नाम देता हूँ, जो आप अचल मानते हो, जिसको, इट्स ऑल आउटसाइड। एंड रियली मैं आपसे ही कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ करें, बट आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप उससे कुछ नहीं जान पाएंगे। और करके देख लो, और जो लोग करके आ चुके हैं सब कुछ, वो बाद में अपने अंदर ही लौटे हैं। उनको पता लगा कि मैं तो कितनी माइल्स की मैंने यात्रा कर ली, कितने माइल्स की यात्रा कर ली मैंने, घिस घिस के पत्थर को घिस रहा हूँ, पत्थर को घिस रहा हूँ, पत्थर को घिस रहा हूँ। अरे भाई, पत्थर घिसने से वो शीशा नहीं बन जाएगा। आप समझ रहे इस चीज़ को? एक घिस घिस के शीशा नहीं बन जाएगा। सो इनसाइड आप अपने तभी जा सकते हो जब आप, ये जो बाहर का जो शोर हो रहा है ना, एंड इट विल कीप ऑन, ये चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता यार। तुम सोचो कि ये ख़त्म हो जाए, इट्स नेवर एंडिंग।
यू कांट सेटिस्फाई एनी वन, तुम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते। यू हैव टू नो योर सेल्फ। सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो यही दान है कि तुम अपने आप को सुधारो। दुनिया तो लोगों को सुधार रही है, लगे हुए हैं लोग दूसरों को सुधारने में, इसको उसको, 4 लोग, 10 लोग, 8 लोग, 20 लोग। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव एनी पीपल, मासेस को इम्प्रूव कर रहे हो। और कमाल की बात यह है कि बोलने से कोई नहीं सुधरता, बताने से कोई नहीं सुधरता। और क्या ये सच है? ये झूठ है। देख लो अपनी पूरी हिस्ट्री में कितने कितने लोग आ गए, गांधी आ गए, गांधी आके चले गए, बुद्ध आके चले गए। क्या ये दुनिया बदली? क्या बदली है दुनिया? क्या वायलेंस कम हुआ? क्या युद्ध खत्म हो गए? अभी हम 2 युद्ध झेल कर आए हैं, यूक्रेन और आपका इजराइल का, है ना। यूक्रेन एंड रशिया, इजराइल एंड हमास अलोन द ऑल द प्रॉक्सीज जो है हमास की। आई एम नॉट टेलिंग कि कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, बट मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग कोई बुरे नहीं होते, लोग सब अच्छे हैं। जो करवा रहा है वो है इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस। आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हम सबको अगर हर एक व्यक्ति सोचे मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, आई विल चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने अंदर झांकूंगा, मैं अपने अंदर की लाइट देखूंगा, और हर एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, देन सब बदल गए। बट वी हैव ऑडेसिटी, वी हैव ऑब्सेशन कि मुझे किसी दूसरे को इम्प्रूव करना है, मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे दुनिया चेंज करनी है। उसमें आपका अहंकार है कि आप दुनिया बदलना नहीं चाहते, आप अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहते, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। उसमें आपका अहंकार छुपा हुआ है। जो आप सोशल सर्विस कर रहे हैं उसमें आपका अहंकार छुपा हुआ है। आप समझ रहे हैं? इसलिए तो जो भी तुम देखते हो ना, जो सोशल सर्विस वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो पैसे नहीं ले रहे, हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो जो है वो लोगों को फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ कर रहे हैं। मैं इट्स ऑल, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा अहंकार जो छुपा हुआ है। एक व्यक्ति जो, मैं अपने आप को ठीक नहीं ठहरा रहा, एक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत अमाउंट रखकर कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और वो बड़े ही वो रियल होकर कर रहा है, एक्चुअल होकर कर रहा है, जो सच है उसके साथ, वो प्रिटेंड नहीं कर रहा, वो रियल रह रहा है, जो उसकी अभी ज़रूरत है, जो जिस हिसाब से उस सब में क्लैरिटी है, उसकी सच्चाई है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है उसका, और वो कोई ये फालतू की चीज़ें नहीं चाह रहा है। एक व्यक्ति जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, बदलना चाहता है, दुनिया बेकार है, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ। चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। तो मैंने बताया, थोड़ा सा मैं भटक गया, अपने अंदर जाने की, अपने अंदर जाइए, वहाँ है मेन सोर्स शांति, है ना। बातों, किताबों, बोलने, शब्दों से कोई नहीं। जैसे है ना कि एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, और या उसकी आंखों पर काली पट्टी पड़ी लगी हुई है काफ़ी सालों से, उसने आज तक कभी लाइट नहीं देखी, रोशनी नहीं देखी, और तुम उस अंधे व्यक्ति को लाइट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो कि रोशनी ऐसी होती है, लाइट इस कलर की होती है, 7 कलर्स होते हैं लाइट में, ऑल द एक्सप्लेनेशन यू आर गिविंग, क्वांटम लेवल पर जा रहे हो है, लाइट इस तरह की है, यहाँ है, वहाँ है, बहुत डीप डिस्कशन चल रही है, बड़े बड़े शब्द टेक्निकल यूज़ करे जा रहे हैं, स्पिरिचुअल शब्द यूज़ करे जा रहे हैं, सारी चीज़ चल रही है। वो समझ जाएगा लाइट के बारे में। अरे भाई, उसने लाइट नहीं देखी, आप तुम कितना भी एक्सप्लेन कर दो वो नहीं जान पाएगा।
उसको आंखें दे दो, गिव हिम आईज, वो लाइट को जान जाएगा। जब उसने देख ली वो जान गया, है ना। जिसने कभी लाइट नहीं देखी, आप उसके बारे में बोल रहे हो लाइट इस, वो समझ जाएगा? नहीं, कभी नहीं समझेगा। उसको दिखानी पड़ेगी लाइट, और लाइट दिखाने के लिए उसको आंखें देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और बेसिक चीज़ों को समझना है, बेसिक चीज़ों को जानना है ना। अपने आप को थोड़ा सा कुछ मॉडर्न जो स्पिरिचुअलिटी है, आधुनिक अध्यात्म है, उसको समझना है, तो उसके लिए आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर 24 टॉपिक्स इन दिस क्रैश कोर्स। टॉपिक्स है मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, साइलेंस क्या है। ये सारे क्रैश कोर्स के टॉपिक्स हैं। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। ये पूरा क्रैश कोर्स है, टोटल 90 वीडियोस हैं इसमें। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रॉ और ऑर्गेनिक रियल कोर्स है ये। और बात की जाए तो ये कोर्स जो है मैंने बनाया हुआ है, हाँ, इसको बनाने में कुल 6 महीने लगे हैं। काफ़ी साल का इसमें जो है वो पूरा मैंने झोंक दिया, जो मैंने जाना समझा सीखा, मेडिटेट किया। सो यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। बहुत सारी चीज़ों पर हम पैसे खर्च करते हैं, वो भी करते हैं। एक बार यहाँ पर क्रैश कोर्स लेके आए। इसकी फ़ीस है नाम मात्र फीस, जो उसको बनाने में लगाया हुआ है वो है 1000 रुपीज़। जो टाइम इसमें खर्च हुआ है, एनर्जी मनी, 1000 रुपीज़ ओनली। इसकी फ़ीस है 1000 रुपये बस। सो व्हाट्सअप नंबर इज़ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।